एक गांव में एक दुकानदार था। वो किसी को भी गांव में दुकान नहीं खोलने देता था, क्योंकि वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसी गांव में एक राजेश नाम का आदमी भी था। वो ही गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और शहर में पढ़ाई करने के बावजूद बाहर काम करने नहीं गया, क्योंकि उसे गांव वालों को शिक्षित करना था। एक दिन वो राजू की दुकान पर कुछ सामान लेने गया। राजू भाया 2 किलो चीनी देना। 1 किलो चीनी कितने रुपए की दी? राजेश बेटा, 1 किलो चीनी का 80 रुपया है और तुम्हारी 2 किलो चीनी का 160 रुपया हुआ। क्या बात करे हो राज भाया, 1 किलो चीनी तो मात्र 60 रुपये किलो है, फिर तुम 80 रुपये कैसे दे रहे हो? देखो भाया, शहर में होगी 60 रुपये किलो, यहाँ तो पूरी 1 किलो चीनी 80 रुपये की देने पड़ेंगे। ये तो तुम भोले भाले लोगों को लूट रहे हो। सब गांव वालों को लूट कर इतनी बड़ी कोठी बना रखी है। ये बोलकर राजेश वहाँ से चला जाता है। राजेश के मन में चल रहा होता है कि ये जो राजू ने गांव में इतनी महंगाई कर रखी है, इसे सुधारना है। देखो भैया, ये राजेश शहर में थोड़ा पढ़ाई क्या कराया, आज मुझे ही ज्ञान देने लगा। आज से थोड़ी दुकान खोल कर बैठा हूँ, पूरे 10 साल हो गए और ये आज का बच्चा समझाएगा मुझे कि कैसे दुकान चलानी जाती है। देखो पापा, हमारे गांव का राजू गांव वालों को सामान देने के मामले में बहुत थकता है, बेचारे बोले गांव वाले। देखो राजेश बेटा, इन गांव वालों को ये बहुत पागल बनाते आ रहे हैं और ये बेचारे करे भी तो क्या, गांव में एक ही दुकान है। राजेश गांव वालों के बारे में क्या सोचते हैं ये पता लगाने के लिए गांव में निकल जाता है। अरे श्यामू भाया, ज़रा एक बात तो बताओ, ये राजू अपनी दुकान में इतना महंगा सामान क्यों देता है? क्या महंगा कर दिया राजेश भाया, सब मोल का ही तो देता है ना भाया। चीनी का भाव किलो 60 रुपये है और राजू 1 किलो चीनी का पूरा 60 रुपया लेता है, तो सेम कैसे हुआ? क्या करे, पूरे 20 रुपये ज़्यादा लेता है। राजू हमें तो बोल रखा है कि असली भाव ही देता हूँ। चलो हम राजू की दुकान पर जाके पूछते हैं उससे। ये बोलकर राजेश और श्यामू राजू की दुकान की तरफ निकल जाते हैं। राजू भैया, राजेश क्या बोल रहा है, तुम हमें पूरे 20 रुपये ज़्यादा महंगी चीनी दे रहे हो, ऐसे तो तुम सारे सामानों पर अधिक मूल्य कर रखे होंगे। राजू को भी पता था कि गांव में और कोई दुकान भी नहीं है, तो लेना तो उन्हें उसी से पड़ेगा। राजू दुकान पर, गांव वालों को ये राजेश बहुत खिलाफ कर रहा है मेरे, लेकिन गांव में किसी के पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि वो मेरे सामने दुकान खोल सके। हा। पिताजी, राजू ने तो साफ कह दिया कि रेट तो यही रहेगा, लेना है तो लो वरना सामान मत लो। बेटा, तो राजू को पता है कि और कहाँ से खरीदेंगे सामान, लेना तो उन्हें मेरे से ही पड़ेगा, क्योंकि गांव में और कोई दुकान भी तो नहीं है। फिर हम क्या करें पिताजी, इस चीज़ का समाधान कैसे करें? रात को राजेश पूरी रात यही सोचता रहा कि अब क्या करे, कैसे गांव वालों की समस्या का समाधान करे। दूसरे दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि राजू गांव वालों को सामान में बहुत ठगता है। सरपंच जी, आपने तो सुनी होगी बात जो राजू सभी गांव वालों के साथ कह रहा है, आप क्यों नहीं कुछ करते? रामू भाया, अब मैं इसमें क्या करूं? मैंने तो कुछ कहा था राजू को इसके बारे में, लेकिन राजू तो कहता है कि ये मेरा हक है दुकान, अगर लेना है तो सामान, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सरपंच जी, ये तो वो इसलिए बोलता है कि उसे भी पता है कि गांव में और कहीं दुकान भी नहीं है, तो मजबूरन हमें उसी से सामान खरीदना पड़ेगा। इधर राजेश घर पर बैठा बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे एक समाधान सूझा। पिताजी, क्यों ना हम गांव में दूसरी दुकान खोल ले और गांव वालों को सही रेट में सामान दे, इससे हमें भी रोजगार मिलेगा और गांव वालों की समस्या भी दूर होगी। लेकिन राजेश बेटा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, पूरे गांव के वालों के पास भी नहीं है इतना पैसा कि वो एक दुकान खोल सके। पिताजी, आप पैसे की चिंता मत करो, इसका तो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। फिर तो सही है राजेश बेटा, गांव वालों की इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा
लेकिन फिर भी तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? पिताजी, मैं शहर जाकर बैंक से पैसे लोन ले लूँगा, जो दुकान में बचत होगी उससे धीरे धीरे पैसे चुका दूँगा। राजेश दूसरे दिन शहर जाता है और बैंक से पैसे लोन पर लेकर गांव के लिए निकल जाता है। अब राजेश के पास पैसे तो थे, लेकिन अब भी उसे गांव के बीच में ज़मीन की परेशानी थी जहां वो अपनी दुकान लगाए। सरपंच जी, मुझे अब गांव के बीचों बीच एक ज़मीन चाहिए जहां मैं अपनी दुकान लगा सकूं, नहीं तो ये रामू हमें ऐसे ही ठगता रहेगा। लेकिन राजेश बेटा, एक दिक्कत है, सारी जगहों पर तो घर बने हुए हैं और जहां घर नहीं बने हैं वो ज़मीन राजू की है। तभी गांव का एक आदमी बोला, अरे राजेश भाया, मेरा एक पुराना कमरा पड़ा है गांव के बीचों बीच, तुम वहां अपनी दुकान क्यों नहीं लगाते? राजेश ने नई दुकान लगा ली और अब कोई भी गांव वाला राजू के सामान नहीं खरीदता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बेईमानी करके आप सदा खुश नहीं हो सकते।